चेक दिए। और भी सेवक बड़े गजब के होते हैं। हमारे धाम पर जब नया नया धाम बना, एक पंखा मिला हमें 1100 रुपया दान में। पंखे में 3 पंखी और 3 पीढ़ी के नाम। ज्ञानचंद्र, दानचंद्र, मूलचंद्र दादा। और गजब देखना, 1100 रुपया में 3 पीढ़ियां घूम रही हमारे आश्रम पर। बटन चालू कर दो, ज्ञानचंद दानचंद मूलचंद, ज्ञानचंद दानचंद मूलचंद, ज्ञानचंद बंद कर, ज्ञानचंद दानचंद मूलचंद, ज्ञानचंद दानचंद, ज्ञानचंद मूलचंद, ज्ञानचंद मूलचंद दानचंद। बताओ, हमें भी एक दिन दुख लगा तो चलो लड़का तो लड़का, दादा को तो ना घुमाओ। और अच्छा वो पंखा भी रहा होगा कंपनी का, जला ही नहीं। और हम सोचे कि भगवान करे फूक जाए, कम से कम दादा कुछ दिन रेस्ट तो कर ले। रेस्ट, पर दादा रेस्ट ही नहीं कर रहे, फूके नहीं। पर अंत तो गत्वा एक दिवाली पे हमें उतारना ही पड़ा कि कम से कम लड़का और नाती तो ठीक है, पर दादा की अवस्था हो गई होगी। अच्छा उसमें स्वर्गीय ऊपर से लिखा था, स्वर्गीय दादा मूलचंद्र। अब हम कहीं मर गए, कम से कम इन्हें तो ना घुमाओ। जो जिंदा है उनका घूमना ठीक है, पर मरे हुए को तो ना घुमाओ, दूसरा जन्म ले लेने दो। पर 1100 रुपया में नाम के चक्कर में वो दादा को भी घुमा रहे। हमने अपने चेलों को समझाया कि भाई बूढ़े ठेड़े लोगों को थोड़ा बख्श देना चाहिए, कम से कम उन्हें मत घुमाओ। 3 पीढ़ियां 1100 में घूम रही। अब किस्मत की बात है कि हमने नीचे रखवा दिया है, पर यह पता नहीं है कि मूलचंद्र छूटा कि नहीं छूटा। और हमने अपने चेलों को समझा दिया था कि अब ये पंखा मत लगाना, पर हो सकता कोई हम बाहर जाएं, कोई नया चेला, फिर 3 पीढ़ियां घूमेंगे। वो छोड़ो, फिर ऐसे भी दानी होते हैं। ऐसे एक जगह दान की चर्चा हुई, अब जब वो चली है तो एक बात और याद आ गई तो सुना देते, फिर कथा सुनाते हैं। एक जगह और एक आदमी ने चेक दी, बोला, लिखवाया कि जरा हमारा नाम बुलवाओ मंच से, हम 1 लाख रुपए गुप्त दान करना चाहते, पर नाम मत बोलना। तो जो उद्घोषक थे वो रहे होंगे पर्थ के, तो उसने माइक लिया। हाँ, बहुत बहुत प्रसन्नता की बात है कि अपने इस समाज में बहुत अच्छे अच्छे लोग बैठे हैं। 1 लाख रुपए का गुप्त दान आया है, जोरदार ताली बजा करके धन्यवाद दीजिए। तो जैसे तुमने ताली बजा दी, लोगों ने भी ताली बजा दी, तो उनको बड़ी खुशी हुई। तो उन्होंने फिर बुलाया, बुलाने वाले बोले इधर आओ, बोले एक बात और बोलो, 1 लाख देना है, एक बात और बोलो कि जिन्होंने दान दिया है गुप्त दान वो यही है। बोले ठीक है। अब 1 लाख बहुत बड़ी बात होती है तो माइक लिया। हाँ, तो प्रिय सज्जनों, जो अभी अभी 1 लाख रुपए की घोषणा गुप्त दान की थी, वो सज्जन यहीं बैठे हुए हैं, जोरदार ताली बजा के धन्यवाद दीजिए। ऐसे ताली फिर बज गई, तो इन्हें और कॉन्फिडेंस आया, मजा आया। तो उन्होंने फिर बोला इधर आओ, एक बार और, कल ले लेना, कल देना है 1 लाख, चेक देंगे, चेक। जरा बोलो कि जो गुप्त दान देने वाले हैं वो यही हैं, मंच पे हैं। तो अब बेचारा क्या करे, 1 लाख लेना है तो मन नाराज कौन करे। हाँ, तो प्रिय श्रोता, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि अभी अभी हमने जो है घोषणा की थी कि अपने यहाँ बहुत बड़े बड़े दानी हैं, बड़े बड़े धर्मात्मा पुरुष हैं। एक सज्जन हैं जिन्होंने 1 लाख रुपए का गुप्त दान दिया था, वो यही हैं और मंच पर हैं। जोरदार ताली बजा के धन्यवाद दीजिए। ऐसे फिर धन्यवाद मिल गया। अब उन्हें और खुजली हुई, बोले एक बार इधर आओ। बल्कि इस बार अलाउंसर उनकी तरफ देखा ही नहीं रहा था कि फिर ना बुलाए, लेकिन इन्हें दूसरे से बुलवाया, बुलाना, इधर आओ, इधर आओ जी। बोलो जिन्होंने गुप्त दान दिया है वो यही है, मंच पे राइट साइड में 5वें नंबर की कुर्सी पे बैठे। तो अब वो भी चिढ़ ही जाएगा। बोला भैया हम नाम ही बता दो, आप खड़े हो जाओ। अरे बोले वाह, गुप्त दान में नाम थोड़ी बताया जाता, गुप्त दान है, नाम नहीं बताते। अब बेचारा क्या करे, माइक लेके गया। बोले हाँ प्रिय भक्तों, जैसा कि आपको पता है यहाँ बहुत बड़े बड़े धर्मात्मा बैठे हैं। एक ऐसे भी धर्मात्मा हैं जिन्होंने गुप्त दान किया था, जिनकी घोषणा हम पहले कर चुके, वो यहीं हैं, मंच पर हैं, राइट साइड में बैठे हैं, 5वें नंबर की कुर्सी पे बैठे हैं। गुप्त दान है तो नाम बताने से मना किया। जोरदार ताली बजा के धन्यवाद। ऐसी ताली फिर बज गई। अब दूसरे दिन वो बोले 8 बजे सुबह आ जाना, चेक ले जाना। लो, पूरी कमेटी गई, चेक दे दो। उन्होंने एक चेक दी,
चेक दी तो बैंक में लगाई, बैंक में लगाई तो मैनेजर ने मना कर दिया कि इसमें नाम ही नहीं है, साइन ही नहीं है, साइन ही नहीं है। तो कमेटी वापस आई कि भाई साइन तो कर दो तभी तो चेक पर है। बोले गुप्त दान में नाम थोड़ी लिखा जाता है। कमेटी बोली जय हो प्रभु। बाद में पूछा कहां से हो? हमने नहीं कहा कहां से। ये तो हमने बताया ना, आपने अपने हिसाब से गुणा भाग लगा लिया। अपनी अपनी श्रद्धा है जहां के समझौते। ऐसे भी दानी होते हैं जो नाम चाहे। खैर ये भी बुरा नहीं, नाम होना चाहिए, ये कोई बहुत बुरा नहीं। सेवक वही होना चाहिए जिसकी सेवा तो दिखे, सेवक कम दिखे। वो गुण हनुमान जी महाराज में, इसलिए हमने हनुमान जी के सुंदर कांड की महिमा को उठाया। धन्य है हनुमान जी महाराज। तरु पल्लव महुराहा लोकाई, करहीं विचार करो सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि राखे राम। तुम लोग 2 घंटा हमारी कथा सुनते, कल भी सुनी, आज भी सुन रहे। क्या तुम्हें पड़ोसी की टेंशन हो रही है अभी वर्तमान में? हो रही? पड़ोसन की नहीं हो रही? बोलो नहीं, उसमें डरना क्या है? हम कौन सा तुम्हारी फोटो छपवा देते? कोई टेंशन हो रही? जब तक कथा में ध्यान ही नहीं, बस यही लग रहा अच्छा अब आगे क्या, अब आगे क्या, यही मन में आ रहा। तो व्यथा में होंगे पर कथा व्यथा मिटाती है। तो हनुमान जी ने यही विचार किया और करने क्या लगे? ए हा रामचंद्र गुण बरने लागा, सीता कर दुख भागा। ए हा रामचंद्र गुण बरने लागा, तुम तही सीता कर दुख भागा। श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम। हनुमान जी महाराज कथा सुनाने लगे। हनुमान जी कथा सुनाने लगे तो माता जानकी जी सुनने लगी। लागी सुने श्रवण मन लाई। अच्छा कथा का ये नियम है। कथा माता जानकी जी ने भी सुनी तो कैसे? मन लाई, मन लगाकर सुन। और कथा सुननी ऐसी चाहिए। कुछ लोग कहते गुरुजी हमारा तो मन ही नहीं लगता। तो मन लग कहाँ रहा?